प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं B.Sc की न्यूक्लियर फिजिक्स। तो आप तैयार हो जाइए न्यूक्लियर फिशन पढ़ने के बाद न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक सुन रहे हैं। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन का, जो कि मेन सोर्स है सन के अंदर। आप देख रहे हैं सन कितना ज़्यादा लगातार चमक रहा है, हीट पैदा कर रहा है बिना एक पल भी रुके। ऐसे ही हाइड्रोजन बम का भी जो प्रिंसिपल है वो न्यूक्लियर फ्यूजन ही है। और तमाम दो न्यूक्लियर फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर हैं, उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन से। न्यूक्लियर फ्यूजन प्यारे बच्चों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, ज्वाइन करना। न्यूक्लियर का मतलब तो समझ ही रहे हैं, न्यूक्लियस, यानी कि टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई ज्वाइन होकर के एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं। इस प्रोसेस को ही हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और जैसे कि कुछ हाइड्रोजन मिलकर के और हीलियम न्यूक्लियाई बना लेते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें पैदा होती है। तो चलिए डेफिनेशन आपको समझ में आएगी, क्योंकि हमें पेपर में लिखना भी है, इसलिए मैं लिख देता हूँ कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है। यानी कि इट इज़ दी प्रोसेस। मेरे साथ साथ आप अपनी नोट्स जरूर बनाते रहें। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, उसके बारे में बात करेंगे। फिर देखेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन में जो हीट पैदा होती है, जो एनर्जी पैदा होती है, वो कहाँ से आती है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर फ्यूजन, जो कि बहुत बड़ा सोर्स है नेचर में एनर्जी का। इट इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई। लाइट न्यूक्लियाई हम उन्हें कहते हैं जिनका मास नंबर 20 से कम होता है, टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियाई न्यूक्लियस। ये एक अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ फोर प्रोटॉन्स जो है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये 4 प्रोटॉन मिल करके फ्यूज होकर के, या न्यूक्लियर फ्यूजन उनका होकर के हमें मिलती हैं एक हीलियम न्यूक्लियाई और 2 पॉजिट्रॉन भी यहाँ पैदा होते हैं, और साथ में 2 न्यूट्रिनो भी पैदा होते हैं, और एनर्जी मिलती है 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि बाय द फ्यूजन ऑफ 4 प्रोटॉन्स वी गेट ए हीलियम न्यूक्लियस, 2 positron and 2 neutrino and 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही बात यहाँ लिखी है, टू फॉर्म में हैवी न्यूक्लियस विद दी, ये भी इसमें आप जोड़ सकते हैं, विद दी रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब प्यारे बच्चों, अब देखिए आपके सामने ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। आप कह सकते हैं सर यहाँ हाइड्रोजन तो है ही, प्रोटॉन्स हैं, क्या हम इनको कंबाइन करके ये हो सकता है? आसान सा दिखाई भी दे रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों इतना आसान ये है नहीं। इसको अभी आप समझ भी जाएंगे। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ये प्रोटॉन्स हैं। इन प्रोटॉन्स को अगर हम कंबाइन करना चाहते हैं तो क्या होगा? देखिए, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, इन पर भी पॉजिटिव चार्ज, और इनके बीच में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, और प्रोटॉन्स पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो तो रिपेल करेंगे। जैसे आप इनको नज़दीक लेके आओगे तो ये दूर भागेंगे। अब इस फोर्स ऑफ रिपल्सन से कहीं ज़्यादा एनर्जी आपको लगानी होगी ताकि ये प्रोटॉन्स आपस में एक दूसरे के नज़दीक आ जाएं, एक दूसरे में मर्ज हो जाएं और ये रिएक्शन हो जाए। इसके लिए, क्योंकि मैं अगर खाली प्रोटॉन की बात करें, 1H1 की बात करें, तो लगभग 0.91 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। और इतनी एनर्जी, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जो बहुत हाई टेम्परेचर पर ही पैदा हो सकती है, लगभग 10⁷ डिग्री केल्विन। इतनी हाई एनर्जी या इतना हाई टेम्परेचर या तो सन में ही होता है या फिर एटम बम के द्वारा ही पैदा किया जा सकता है, न्यूक्लियर फिशन में जो हमने आपको पीछे बताया था उससे।
इसका मतलब ये काम इतना आसान नहीं है। इसको आप थोड़ा सा लिख लीजिए पहले कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग दीज प्रोटॉन्स क्लोज टूगेदर, देखिए इनको साथ लाने के लिए ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड। ये जो ज्यादा एनर्जी है, दिस एनर्जी और टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की यहां जरूरत पड़ती है इनको नजदीक लाने के लिए, इज यूज्ड। भाई आप कहोगे कि ये जो लार्ज एनर्जी है ये किस काम आ रही है, तो हम लिखेंगे दिस एनर्जी और टेम्परेचर जो हाई टेम्परेचर है इज यूज्ड टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन अमोंग प्रोटॉन्स एक्सेट्रा। ये जो लाइट, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शंस होती हैं, जैसा कि सन के अंदर है, जैसा कि हाइड्रोजन बम के है। फॉर इट वेरी हाई टेम्परेचर अबाउट 10⁻⁷ डिग्री केल्विन इज रिक्वायर्ड। मतलब इससे ज्यादा टेम्परेचर पर ही ये आपस में एक दूसरे के नजदीक आ सकते हैं, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकता है। दैट इज वाई, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर यह होता है, इसीलिए दी न्यूक्लियर फ्यूजन इज आल्सो कॉल्ड थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियर फिशन के केस में, इन 2 लेक्चर्स में आपने देखा था कि न्यूक्लियर फिशन 2 तरह के, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन और कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन। ठीक वैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस आर आल्सो ऑफ 2 टाइप्स, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन और दूसरी होंगी कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, ये 2 तरह की होती हैं प्यारे बच्चों। एक है अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें असीमित अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी पैदा होती है, एंड इट बिकम्स द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बम। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं इट बिकम्स द प्रिंसिपल ऑफ, छोटे क्वेश्चन में भी अगर आपसे पूछे हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द हाइड्रोजन बम, तो अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शंस आर द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बम। इट बिकम्स द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बम। दूसरी टाइप की प्यारे बच्चों इसमें है कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन, इसमें हम न्यूक्लियर रिएक्शंस जो फ्यूजन रिएक्शंस हैं उनको एक कंट्रोल्ड मैनर में प्रोसीड करवाते हैं, और उससे जो हीट पैदा होती है उसे कंस्ट्रक्टिव पर्पज में यूज की जाती है, वही इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पैदा करने के लिए, या कोई डिफरेंट हमारे सबमरीन्स, शिप्स, रॉकेट्स वगैरह के इंजन को रन्स करवाने के लिए इनमें काम आती हैं। यानी कि इस तरह की जो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स में यूज करते हैं। यानी कि इट becomes the principle of nuclear fusion reactor। ये देखिए, देख रहे हैं कि 4 प्रोटॉन्स के ज्वाइन होने पर या इनका फ्यूजन होने पर हमें लगभग 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पैदा होती है। आप देख रहे हैं सूर्य के अंदर हाइड्रोजन बम में, जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन करता है।
हाइड्रोजन जो एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक है हीट प्रोडक्शन के मामले में, और डिस्ट्रक्शन की अगर हम एक्सटेंट देखें तो हाइड्रोजन बम इज मोर डेंजरस देन द एटम बम हीट के मामले में। हालांकि उसमें जो रेडिएशंस वगैरह पैदा होती हैं वो एक अलग फैक्टर है, वो ज़्यादा डेंजरस होती हैं, ज़्यादा खतरनाक होती हैं। तो हम बात कर रहे थे कि भाई इतनी हीट कहाँ से पैदा हो जाती है। तो ये जो एनर्जी है ना, ये देखिए आप जब देखेंगे कि ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं जिसमें हमने 4 प्रोटॉन्स लिए हैं और ये हमारे प्रोडक्ट हैं। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास से कहीं ज़्यादा होता है, और ये जो डिफरेंस होता है ना मास में, जिसे हम मास डिफेक्ट भी कहते हैं, यही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है इन अकॉर्डेंस विद दी आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन E = mc²। यानी यूँ कह सकते हैं ये जो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। यानी कि मैं यही बात लिख देता हूँ कि कोई पूछे कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में ये इतनी एनर्जी आ कहाँ से जाती है, क्वेश्चन ये पूछ लें व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर फ्यूजन, तो आप लिखेंगे द डिफरेंस इन मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इज द source of energy in accordance with the Einstein mass energy relation। इस तरह से प्यारे बच्चों, जैसे मैं एक बात कहूँ आपसे कि जो एनर्जी है उसको हम अगर Q से लिखते हैं तो मास ऑफ 4 प्रोटॉन, पहले वो देख लीजिए, मास ऑफ 4 प्रोटॉन हमने यहाँ कर लिया, यानी 4 प्रोटॉन्स का मास, माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ क्या क्या कौन कौन सी चीज़ बची हुई है यहाँ पर, एक तो हीलियम न्यूक्लियाई बच रही है, प्लस मास ऑफ 2 पॉजिट्रॉन है, इनका मास भी जोड़ दीजिए इसमें, ये देखिए ये, और न्यूट्रिनो का तो खैर कोई बहुत ज़्यादा मास होता नहीं है, इसको जब हम c² से मल्टीप्लाई कर दें तो तब यहाँ पर लगभग आती है 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो प्यारे बच्चों इस तरह से बहुत समझ करके अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, what are the different types of nuclear fusion reaction and what is the source of energy in nuclear fusion reaction, तो फिर आप इस तरह से लिख के आएंगे और पूरे नंबर पाएंगे। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम ये देखेंगे कि सन के अंदर या जो स्टार्स हैं, स्टेलर जो एनर्जी है उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वो तो आपको बता ही दिया मैंने, फ्यूजन है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से सन में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं, डिफरेंट स्टार्स में भी, सन भी तो एक स्टार ही है, तो ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। लेकिन ये सब कुछ आप देख पाए, आपके पास नोटिफिकेशन आए, उसके लिए ज़रूरी है कि अपने इन दोनों ही चैनल्स को, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन्हें आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, और अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दूसरे साथियों के पास भी आप शेयर कीजिए। और प्यारे बच्चों आप कमेंट्स तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको हमें ये पता चल सके कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और ये सजेशंस जो होते हैं ये फर्दर इम्प्रूवमेंट में और हमारी जो मोटिवेशन का काम करते हैं। ऐसा काम तो आप कर ही दें। तो आप सभी एक्टिव स्टूडेंट्स का, जिन्होंने पूरा लेक्चर देखा है अपनी तैयारी करने के लिए और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया है यहाँ पर, उन सभी स्टूडेंट्स का मैं यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्यारे बच्चों इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।